हेलो बच्चों, अब हमारा लेक्चर नंबर 11वां है। सभी लोग क्लास में आ जाएं। और एक बात सभी से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्रमोट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो पढ़ना चाहते हैं, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके अगले आने वाले एग्ज़ाम्स ARO और आपका APS, इन दोनों में बहुत काम आने वाला है। तो बच्चों, अभी तक हम मुगल काल पढ़ रहे थे। मुगल काल के ही टाइम पीरियड में बात करते हैं 1336 के आसपास। 1336 का जो टाइम पीरियड है, वहाँ पे साउथ में कुछ वंश रहे हैं जो बड़े फेमस थे। जैसे विजयनगर साम्राज्य 1336, विजयनगर साम्राज्य 1336 में इसके संस्थापक थे हरिहर तथा बुक्का नाम के दो लोग। हरिहर एवं बुक्का पहले काकती वंश के शासक के यहाँ सेवा में थे। ठीक है बच्चों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर तथा बुक्का नामक दो व्यक्तियों ने। हरिहर एवं बुक्का पहले काकतीय वंश के शासक की सेवा में थे और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इन्हें युद्धबंदी बनाया गया था। फिर इन दोनों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। दक्षिण भारत के विद्रोहों का दमन करने हेतु इन्हें भेजा गया। विद्यारण्य ने इन्हें हिंदू धर्म में दीक्षित किया। हरिहर एवं बुक्का ने विद्यारण्य व सायण की सहायता से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना रखी। और ये विजयनगर साम्राज्य कहाँ था? तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी छोर पर अन्नेगोड़ी नामक स्थान पर। ठीक है बच्चों, विजयनगर को आज के समय किस नाम से जाना जाता है? हम्पी। और इनके पिता का नाम क्या था? संगम। फिर आते हैं इसी प्रकार ये वंश भी बनते हैं। अब यहीं संगम से चालू होता है संगम वंश, सालू वंश, तुलुप वंश, अराविदु वंश। ठीक है, आप देख सकते हैं बच्चों, संगम वंश क्या है? 1336 से 1448 तक। 1336 से 1485 संगम वंश, 1485 से 1505 सालुव वंश, 1505 से 1570 तुलुप वंश, 1570 से आगे तक जो हुआ वो अराविदु वंश कहलाया। संगम वंश क्या थे? संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर। 1336 से 1356, लगभग 20 साल इनका शासन रहा। ठीक है बच्चों, संगम वंश के संस्थापक किसको कहा जाता है? हरिहर को। हरिहर का इनका संगम वंश के संस्थापक हरिहर जो थे, इनका टाइम पीरियड 1336 से 1356 तक रहा, यानी ये लगभग 20 साल रहे। विजयनगर को अपनी इन्होंने राजधानी बनाया। इसे दो समुद्रों का स्वामी भी कहा जाता है। फिर बुक्का के पुत्र कंपा ने मदुरै को जीत लिया और कंपा की पत्नी गंगा देवी ने मदुरै विजयम की रचना की थी। कंपा की पत्नी गंगा देवी ने मदुरै विजयम की स्थापना की थी। अगला शासक आता है बुक्का। 1356 से 1377, लगभग 21 सालों के लिए इनका शासन रहा। इनकी उपाधि क्या थी? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ये बात आप लोग बहुत ज़्यादा याद रखें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बुक्का की उपाधि, बुक्का को किस नाम से जाना जाता था? उनकी उपाधि क्या थी? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। क्या बच्चों? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। बुक्का ने दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृत को प्रचारित किया। किसकी सहायता से? सायण की सहायता से। और सायण कौन था? वेदों का भाष्याकार। इसे 3 समुद्रों का स्वामी भी कहते हैं। फिर आते हैं 1370 से 1404 हरिहर द्वितीय। इनको उपाधि मिली थी महाराजाधिराज की। हरिहर एवं बुक्का ने महाराजाधिराज उपाधि कभी धारण नहीं की। फिर आए देवराय प्रथम। इटली की यात्री निकोलो कोंटी ने विजयनगर की यात्रा की पत्नी के साथ। निकोलो कोंटी के अनुसार देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया एवं नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है बच्चों। फिर देवराय द्वितीय, इन्हें उपाधि मिली थी एम्बाडी देवराय। एम्बाडी का मतलब होता है शक्तिशाली, और गजबेटकर, हाथी का शिकारी। ठीक है, देवराय द्वितीय को क्या उपाधि दी गई थी? एम्बाडी देवराय। और एम्बाडी का हिंदी अर्थ होता है शक्तिशाली, गजबेटर मतलब हाथी का शिकारी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था ये देवराय द्वितीय। ठीक है बच्चों, इसने बड़े स्तर पर तुर्क धनुर्धरों को अपनी सेना में भर्ती किया एवं एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया। ठीक है, इसने बड़े स्तर पर तुर्क धनुर्धरों को अपनी सेना में भर्ती किया एवं एक मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके समय फारस का दूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। इस समय फारस का दूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया। अब्दुल रज्जाक विजयनगर की प्रशंसा करता है। देवराय द्वितीय एक विद्वान शासक भी था। महानाटक सुधानीति। इसने पतंजलि के महाभाष्य पर एक टीका भी लिखी। किसने? सुधानीति ने। इसने पतंजलि के महाभाष्य पर एक टीका भी लिखी। इसके मंत्री लकन्ना को समुद्र का स्वामी कहा जाता था। इसने समुद्री व्यापार पर विशेष बल दिया। ठीक है बच्चों, अगले आते हैं विरूपाक्ष द्वितीय, यह अंतिम शासक था।
सालु वंश के नरसिंह ने इसको विरूपाक्ष द्वितीय को बनाया। चंद्रनगर के गवर्नर सालु नरसिंह ने नए वंश की स्थापना की और वो क्या कहलाया, सालुव वंश, जो कि चला 1485 से 1505, लगभग 20 साल। इसका पहला शासक आता है सालुव नरसिंह, 1485 से 1491 तक। इसका सेनापति कौन था, नरसा नायक। ठीक है बच्चों। अब अगले थे इम्माड़ी नरसिंह। वास्तविक शक्तियाँ नरसा नायक के पास थी। नरसा नायक ने इम्माड़ी नरसिंह को पेनुकोंडा के किले में कैद कर दिया था। नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इम्माड़ी नरसिंह की हत्या करी थी। ठीक है। फिर तुलु वंश 1505 से 1570, लगभग 65 ईयर्स। ठीक है। तो इसमें पहला है वीर नरसिंह 1505 से 1509। इसने अपनी प्रजा को युद्ध प्रिय बनाया। कृष्णदेवराय 1509 से 1529। उड़ीसा के गजपति को 4 बार इन्होंने पराजित किया था। किसने, कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय ने उड़ीसा के गजपति को 4 बार पराजित किया। गजपति की बेटी से विवाह किया। इसने पुर्तगालियों से मित्रता की। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क इसका मित्र था। ठीक है। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क उसका मित्र था। इसने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति प्रदान की। इसने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति प्रदान की। पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा को छीन लिया। ठीक है बच्चों। पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा को छीन लिया था। फिर डोमिंगो पायस, बारबोसा और लुई, ये पुर्तगालियों ने विजयनगर की यात्रा की। तीन लोगों ने। यह एक विद्वान शासक भी था। कौन, कृष्णदेवराय, एक विद्वान शासक। उपाधि इसको मिली थी अभिनव भोज, आंध्र भोज। पुस्तक आमुक्त माल्यद, भाषा तेलुगु में लिखी गई है। 5 तेलुगु महाकाव्यों में से एक है ये। इसमें वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। उषा परिणय और जाम्बवती कल्याणम ये संस्कृत में लिखी गई। इसके समय तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़ तीनों भाषाओं में साहित्य की रचना हुई। किसके, कृष्णदेवराय द्वितीय। कृष्णदेवराय के शासनकाल में सबसे ज़्यादा तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ तीनों भाषाओं में साहित्य रचना की गई। इसे तेलुगु भाषा का क्लासिकल युग कहा जाता है, यानी गोल्डन एरा। इसके दरबार में 8 दिग्गज थे। पहला अल्लासीन पेडन्ना या पेदन्ना इन्हें कहते हैं। इसे तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। इसे तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। किसको, अल्लासीन पेडन्ना को या पेदन्ना। इनकी पुस्तक क्या थी, हरिकथा सार और मनुचरित्र। फिर दूसरे थे तेनाली रामाकृष्णा, पांडुरंग महात्म्य, तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक। फिर अगले थे धुर्जटी, कालहस्ती महात्म्य, इन्होंने महाकाव्य लिखा है। नंदी तिम्मन, परिजात हरण लिखा है इन्होंने। भट्टमूर्ति, नरश भूपालियम, अय्यल राजू रामचंद्र, रामाभ्युदम, पिंगलीशुरन। कृष्णदेवराय ने विट्ठल मंदिर का निर्माण कराया। ये बच्चों इम्पॉर्टेंट है, आप सभी लोग इस चीज़ को इम्पोर्टेंट करके लिख लें कि कृष्णदेवराय ने ही विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। इसने मंदिरों व ब्राह्मणों को भूमि का अनुदान दिया, जिन्हें देवदेव व ब्रह्मदेव कहा जाता था। इससे शिक्षा का विकास हुआ। मंदिर शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हुए। फिर अगले हैं अच्युत देवराय। अच्युत देवराय, इसने अपना राज्याभिषेक तिरुपति बालाजी मंदिर में करवाया। किसने, अच्युत देवराय ने। अच्युत देवराय ने इसने अपना राज्याभिषेक तिरुपति बालाजी मंदिर में करवाया। इसने मंडलेश्वर नामक अधिकारी की नियुक्ति की। इसने मंडलेश्वर नामक अधिकारी की नियुक्ति की। पुर्तगाली यात्री नुनीज ने विजयनगर की यात्रा की। पुर्तगाली यात्री नुनीज ने विजयनगर की यात्रा की। फिर अगले थे सदाशिव। संरक्षक थे इनके राम राय। राम राय पड़ोसी राज्यों के मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप करता था। तालीकोटा, राक्षस तंगड़ी, बनेहट्टी का युद्ध 1565। फिर विजयनगर वर्सेस बीजापुर, नेतृत्व करता बीजापुर था। अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर, इन सब ने मिलकर विजयनगर के साथ युद्ध किया। बरार ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। राय लड़ता हुआ मारा गया। फिर अगला वंश है अराविदु, 1570, संस्थापक थे तिरुमल। ठीक है।
अब बच्चों विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था भी हमें देखने को, जैसे हमने मुगल की देखी है, तो विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था में पहला पॉइंट केंद्रीकृत निरंकुश शासन व्यवस्था, मतलब सारी पावर किसके, राजा के हाथ में थी और सारी शासन व्यवस्था निरंकुश थी, जो राजा चाहेगा वही होता था। राजत्व के दैवी सिद्धांत को मानते थे, राजत्व के दैवी सिद्धांत को मानते थे और हमेशा राज्याभिषेक जो होता था वो कहाँ होता था, मंदिरों में करवाते थे। चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत को मानते थे। 7 सिद्धांत चाणक्य के कौन थे? राजा, क्षेत्र, अमात्य, सेना, दुर्ग, कोश, मित्र। चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत, चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत को मानते थे। पहला था राजा, दूसरा था क्षेत्र, तीसरा था अमात्य, चौथा था सेना, पांचवा दुर्ग, छठा कोश, सातवां मित्र। बड़े अधिकारी दंडनायक, छोटे अधिकारी कार्यकर्ता, ठीक है। इनके शासनकाल में कह रहा है कि चाणक्य के जो विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, 7 सिद्धांत कौन कौन से? राजा, क्षेत्र, अमात्य, सेना, दुर्ग, कोश, मित्र। बड़े अधिकारी को क्या कहा जाता था? दंडनायक। छोटे अधिकारी को क्या कहा जाता था? कार्यकर्ता। प्रांतीय प्रशासन कैसा था? कृष्णदेवराय के समय विजयनगर साम्राज्य 6 प्रांतों में डिवाइडेड था। केवल शाही परिवार के सदस्यों को गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता था, ठीक है बच्चों। केवल शाही परिवार के सदस्यों को गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता था, ठीक है। उन्हें सिक्के चलाने का भी अधिकार था। प्रांतपतियों को भूमि देने का अधिकार होता था। नायकर प्रथा, अधिकारियों को, इसकी नायकर प्रथा क्या है? नायकर प्रथा, ठीक है बच्चों, नायकर प्रथा। नायकर प्रथा, अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले भूमि दी जाती थी। अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले भूमि दी जाती थी। भूमि को अमरम कहा जाता था एवं नायक को अमर नायक कहा जाता था, ठीक है। भूमि को अमरम कहा जाता था एवं नायक को अमर नायक कहा जाता था। आयंगर व्यवस्था, गांवों के प्रशासनिक व न्यायिक उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु 12 सदस्य होते थे, जिन्हें आयंगर कहा जाता था। आयंगर व्यवस्था समझ गए? गांवों के प्रशासनिक व न्यायिक उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु 12 सदस्य होते थे, जिन्हें आयंगर कहा जाता था। आयंगर पद को बेचा जा सकता था। यह पद वंशानुगत होता था। अब सामाजिक स्थिति, समाज स्पष्टतः 4 वर्णों में विभाजित नहीं था। ब्राह्मण प्रशासनिक कार्य करते थे, दास बेसबाग, कारीगर वीर पांचाल, उत्तर भारतीयों को बड़वा कहते थे। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। महिलाओं को अंगरक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाता था। महिलाओं को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता था। विदेश यात्रियों के अनुसार सती प्रथा का प्रचलन था। देवदासी प्रथा का प्रचलन था। वैश्यावृत्ति का भी प्रचलन था। अब जो ये आपका विजयनगर साम्राज्य, उसकी स्थापत्य कला भी देख लेते हैं। पल्लव मंदिर स्थापत्य कला का आरंभ द्रविड़ से हुआ है। चोल विमान और पाली गोपुरम। विजयनगर अलंकृत स्तंभ, कल्याण मंडप, अम्मान मंदिर, गोपुरमों के अलंकरण पर विशेष बल दिया गया। देवराय द्वितीय ने हजारा स्वामी मंदिर का भी निर्माण करवाया। कृष्णदेवराय ने विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया एवं नांगलपुर नामक शहर बसाया। कृष्णदेवराय ने। अच्युत देवराय ने अच्युत देवराय मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ का प्रमुख आकर्षण विरूपाक्ष मंदिर तथा लोटस महल है। विरूपाक्ष मंदिर का पुनर्निर्माण विजयनगर साम्राज्य के समय हुआ। अब बच्चों हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो होगा बहमनी साम्राज्य। तब तक के लिए आप सभी लोग इस लेक्चर को देखें। और जो मेन हमारा ये लेक्चर है ये था बेसिकली विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य 4 भागों में, 4 वंशों में डिवाइडेड था। मैंने आपको चारों वंशज के बारे में जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया। अगला हम लोग जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो होगा बहमनी साम्राज्य। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बहमनी साम्राज्य के साथ। तब तक बच्चों इस लेक्चर को आप लोग ध्यान से देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बने। और तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर पे। सो टेक केयर एंड कीप डूइंग। थैंक यू बच्चों।